हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, वो है हमारे पास आज वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जाएगा और मैंने पहले से लिख के रखा है। पहले अब समझाता हूँ कैसे लिखना है। तो क्या है, हमारे पास एक क्या है, एक तार है जिसे हमने क्या किया है, इसे मोड़कर, इस तार को मोड़कर 8 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली बना दी है हमने इसे। किन त्रिज्या का? 8 त्रिज्या का। ये हमारे पास कितनी है? आर त्रिज्या क्या है हमारे पास, ये वृत्ताकार कुंडली है जिसमें विद्युत धारा आई क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसका कुंडली का जो केंद्र है वो मान लेते हैं हमने ओ है, और जो बिंदु ओ है वो वृत्त का केंद्र है, और वृत्त के केंद्र पे हमें क्या क्या निकालना है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। आपको एक ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, किसी एक अल्पांश की लंबाई क्या मान लेते हैं, dl है, डेल्टा एल है। कितनी है? डेल्टा एल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेल्टा एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बिंदु ओ पर डेल्टा ए के कारण, एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। इसमें एक अल्पांश की लंबाई क्या मान लेते हैं, डेल्टा एल है। तो अब इसकी क्या करें, डेल्टा एल अल्पांश के लिए वृत्त के केंद्र ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। आपने पढ़ रखा है, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा वो, तो जो डेल्टा एल है तो हम क्या करें, डेल्टा बी मानते हैं, डेल्टा बी। आपने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है, म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, अब आपको यहाँ पर क्या होगा, एक बात ध्यान रखनी है कि जो परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, ये परिधि है हमारी, इसकी कुंडली की परिधि है, कुंडली के परिधि के प्रत्येक बिंदु पर जो त्रिज्या होगी वो परिधि क्या होगी, लंबवत होगी। क्या होगी? लंबवत होगी। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, वहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या परिधि के लंबवत होगी। अर्थात जब लंबवत होगी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री और अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपको पता है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल, यहाँ 1 आ जाएगा तो क्या हो गया, आर स्क्वायर। ये निकाल लिया हमने। अब ये क्या निकाली हमने, अल्पांश लंबाई के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ये है। अब हम क्या करेंगे, जो सभी अल्पांश हैं, सभी अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम संपूर्ण सभी के लिए निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र बी सिग्मा डेल्टा बी, इन सभी का छोटे छोटे अल्पांशों का सभी का जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे योग होता है, जोड़ होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा बी की वैल्यू रखनी है सिग्मा म्यू 0/4 पाई
आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चों, डेल्टा एल को छोड़कर बाकी कोस्टेंट मान के सिग्मा से बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर और सिग्मा डेल्टा एल। अब आपको पता है जब छोटे से अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है तो इस पूरी वृत्ताकार कुंडली की लंबाई क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। और जो इसकी परिधि होती है वो होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो इसके स्थान में क्या रखेंगे हम, 2 पाई आर रखेंगे बच्चों। तो उसके बाद क्या करना है, हमें 2 पाई आर रखना है। तो कैसे रखेंगे, यानी चौकी सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अब पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आ गया और आर से एक आर कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा है, म्यू 0 अपॉन 2, म्यू 0 अपॉन 2 और आर और इंटू आई। तो क्या है बच्चों, आपके लिए फॉर्मूला है जो आपको क्या है, वृत्ताकार कुंडलीय केंद्र पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है